नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि सेना आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लगातार उनका सफाया कर रही है। पिछले 11 दिनों में घाटी में 11 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। जाहिर है सेना का यह ऑपरेशन क्लीन बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। किश्तवाड़ में भी जिन आतंकियों की तलाश में सेना लगी हुई है, उनमें से एक आतंकी अब से कुछ देर पहले मारा गया है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। किश्तवाड़ के छास में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ एक बार फिर हुई है। केशवान के जंगलों में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दलों ने सुबह करीब 11 बजे छिपे हुए आतंकवादियों को रोका। माना जा रहा है कि 3 या 4 आतंकवादी फंसे हुए हैं। किश्तवाड़ एनकाउंटर में पैरा स्पेशल फोर्स के 3 जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किश्तवाड़ में कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के आतंकवादी ही छिपे हैं, जिन लोगों ने 2 विलेज गार्ड की हत्या की थी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 18 घंटों के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है, जबकि नवंबर महीने के 10 दिन में यह 7वां एनकाउंटर है, जिसमें अब तक कुल 8 आतंकी मारे गए हैं। इससे पहले सोपोर में भी सेना की भिड़ंत आतंकियों से हुई है, जहां अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह लगातार घाटी से आतंकियों का सफाया जारी है। 9 नवंबर सोपोर सेना ने एक आतंकी ढेर किया। रामपुर जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, तभी सुरक्षा बलों का जॉइंट सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। 8 नवंबर सगीपोरा और पानीपोरा सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने सगीपोरा और पानीपोरा में सर्च ऑपरेशन चलाया और इन इलाकों में 7 नवंबर की रात से एनकाउंटर जारी रहा। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। 6 नवंबर कुपवाड़ा लोलाब के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हुआ, 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। वहीं 5 नवंबर बांदीपोरा में पुलिस और सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ। 3 नवंबर श्रीनगर में संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास ब्लास्ट हुआ है। इसमें 12 लोग घायल हुए, जबकि हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेरेबंदी की गई। 1 और 2 नवंबर श्रीनगर बांदीपोरा अनंतनाग में 36 घंटे के अंदर सेना और आतंकियों के बीच 3 एनकाउंटर हुए हैं। श्रीनगर में लश्कर का कमांडर ढेर हुआ और सेना ने अनंतनाग में 2 आतंकी मार गिराए। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अमन के दुश्मनों को सेना चुन चुनकर उन्हें उनके सही पते पर भेज रही है। घाटी में खून बहाने के नापाक मंसूबों को सेना पूरा नहीं होने देगी। ये सेना की कार्रवाई से साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सेना के जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो 11 आतंकी ढेर किए गए हैं। 11 में से 7 आतंकी पाकिस्तानी हैं। आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना आतंकियों को बना रही है निशाना। श्रीनगर में सेना का एक्शन लगातार जारी है। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कई आतंकी वहां पे छिपे हुए हैं। आतंकियों को खोज कर जवान एक-एक करके ऑपरेशन ऑल आउट में मार रहे हैं। एक के बाद एक पिछले आपने दिनों में देखा होगा किस तरह आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं पिछले कुछ दिनों से आतंकी घाटी में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि पिछले 20 दिनों में ऐसी घटनाएं जो सुर्खियों में लगातार बनी रही है। 18 अक्टूबर शोपियां जिले की है, जहां पर आतंकियों ने कश्मीरी युवक को गोली मार दी थी। अब बात 20 अक्टूबर को करते हैं गांदरबल से, जहां लश्कर के आतंकियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। वहीं 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में आतंकियों ने गोलीबारी की थी, 2 जवान उसमें शहीद हो गए थे। 24 अक्टूबर को वहीं त्राल के बटकुंग इलाके में भी हुआ था, जहां पर मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 28 अक्टूबर को अखनूर सेक्टर के जोगवान इलाके में होता है, जहां पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। अब बात 3 नवंबर की करते हैं। लाल चौक पर ग्रेनेड से हमला किया गया था।
लाल चौक के पीछे संडे मार्केट लगती है श्रीनगर में, वहां पर हमला किया गया था जिसमें 12 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे। वहीं 6 नवंबर को कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी, एक आतंकी ढेर हुआ था, 2 सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हो गए थे। 8 नवंबर सोपोर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। 9 नवंबर को सोपोर में ही जहां सेना ने एक आतंकी को ढेर किया था और सर्च ऑपरेशन लंबा वहां पर चला था। 10 नवंबर किश्तवाड़ में जहां एक जवान शहीद हुआ था और सर्च ऑपरेशन जो है वो अब भी जारी है। ये आज तक के हमने आपको स्टैट्स दिया है कि पिछले दिनों वहां पर क्या कुछ हुआ है और ये सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है किश्तवाड़ से, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। किश्तवाड़ मुठभेड़ में एक जवान शहीद बताया जा रहा है और 3 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को इस वक्त घेर रखा है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दोनों तरफ से रुक कर फायरिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है। सेना के जवानों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। एक जवान शहीद बताया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी रमन सैनी देंगे, जम्मू से जुड़े हैं। साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले रमन, मैं आपसे एक क्विक अपडेट चाहती हूँ, क्या इस वक्त किश्तवाड़ से जानकारी मिल पा रही है? क्या ऑपरेशन अभी चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन सुबह 11 बजे शुरू हुआ था, जब इनिशियल फायर फाइट जो है वो आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान जो हैं वो जख्मी हुए थे और उसमें से राकेश कुमार नाम के जो जेसीओ हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले हैं, उन्होंने शहादत हासिल की है और 3 जवानों का इलाज जो है इसमें हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके बाद आसाम राइफल, पैरा कमांडोज और उसके साथ साथ में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता जो है इस समय उस पूरे इलाके के अंदर मौजूद है और उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। हालांकि बढ़ती हुई जो फोर्स थी वहां पर जिस तरीके से फोर्स ने उसमें घेराबंदी की, तो आतंकी जंगल के बीच में चले गए हैं और जंगल के बीच में आतंकी छुपे हुए हैं। उस जंगल को जो है वो घेर कर उन आतंकवादियों की तलाश शाम तक की जा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके का एक अलग सा जो हम ये कह सकते हैं कि मुठभेड़ दोबारा जो है वो नहीं शुरू हो पाई, क्योंकि आतंकी जंगल के अंदर छिपे हुए थे। अब पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। लगातार रात में भी जो है वो चौकसी बरती गई है। कॉर्डन जो है वो रात को भी लगा रहेगा और सुबह 6 बजे जैसे ही सूरज की रोशनी पहली निकलेगी और उसके बाद एक बार फिर उन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं क्योंकि टेरेन बहुत ज्यादा टफ है, पहाड़ी है, घना जंगल है और इस घने जंगल के बीच में जो आतंकी जैश ए मोहम्मद के इस समय घुसपैठ कर डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के साथ साथ में कठुआ, डोडा और जो उधमपुर के इलाके में मौजूद है, वो आतंकी बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड है, अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस है। इनके पास M4 असॉल्ट राइफल अमेरिकन मेड मौजूद है, जिस पे स्कूप लगा हुआ है। रात में नाइट विजन डिवाइसेस जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है गोरिल्ला वारफेयर और जंगल वारफेयर में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। इसीलिए पिछले 6 महीने से ये आतंकी अलग अलग जंगलों में सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 की शुरुआत शुरू की गई है, क्योंकि जिस तरीके से नई सरकार के गठन के बाद जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक माने कि आतंकी हमलों और आतंकी घटनाओं का सैलाब सा आ गया है। हर दिन जो है वो किसी न किसी तरीके से आतंकी जो है वो किसी न किसी तरीके का हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इलाके को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रमन बने रहिएगा, मैं राजन जामवाल जी का भी रुख करना चाहूंगी और उनसे मैं राय लेना चाहूंगी। राजन जी, क्या लगता है आपको जो पिछले दिनों में हालात जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, श्रीनगर में खास तौर पर जो कुछ हुआ है, गुलमर्ग में आपके सामने जो कुछ हुआ हमने देखा, टारगेट किए जा रहे हैं, नॉन कश्मीरियों को किस तरह टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, कई लेबर्स थे उनको मार गिराया गया है, ये जो आतंकी गतिविधियां हैं, हालांकि एनकाउंटर लगातार हो रहा है, सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, लेकिन ये जो आतंकी गतिविधियों में इजाफा आया है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, जो मेरे को पता है, इसी साल के तकरीबन फरवरी में ये एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन हुई थी। 50 से 60 लोग या उससे ज्यादा थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था। इलेक्शन के दौरान कुछ करने का इनका इरादा था। बाद में ISI ने इरादा बदली कर दिया कि उनको खबर मिली कि एग्जैक्टली शायद इसी का इंतजार कर रहे हैं। उनको लगा अगर कोई बड़ी घटना हुई
तो भाई पूरा राशन पानी लेके गवर्नमेंट चार्ट पर चढ़ जाएगी और फिर 400 पार हो जाएंगे। तो इनको सख्त हुक्म हुआ कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते आप कोई हरकत नहीं करोगे। अब इनके पास वक्त था फरवरी से लेकर मई एंड तक, मतलब जब इन्होंने नए ठिकाने बनाए, रैकी करी और अपने इलाके में पूरे सेटल हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने हमारे शपथ ली उसी दिन से पहला अटैक वहां पे रियासी के पास बस पे हुआ और लगातार हमने देखा 15-20 दिन लगातार अटैक चलते रहे। अभी जैसे ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन खत्म हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, आतंकवादियों को लगा शायद कि अभी बिकॉज जम्मू में प्रेशर बहुत ज्यादा था, अभी कश्मीर में हमें शायद कुछ मदद मिलेगी एंड तो कश्मीर को एक्टिवेट कर दिया गया। एंड कश्मीर में हम इन्हें लगातार जब से उमर अब्दुल्ला बने हैं चीफ मिनिस्टर, ये लगातार आतंकवादी में करी हैं। अब 3-4 चीजें इसमें हुई हैं। एक तो लोकल सपोर्ट में एक्चुअली कमी आई है। अभी जितने भी टेररिस्ट हैं यहां पे मैक्सिमम फॉरेन टेररिस्ट हैं। जो लोकल टेररिस्ट हैं ये भी नए बने हुए नहीं हैं, ये पुराने एक्टिव हैं जो एक एक करके खत्म हो रहे हैं। दूसरा, अब ये जो इनकाउंटर ज्यादा बड़े हैं, ऊपर ठंड पड़नी शुरू हो गई है। अब जो इन्फिल्ट्रेट नॉर्मली इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये थोड़े पहाड़ों के ऊपर वाले हिस्सों में रहते हैं और कोई ऑपरेशन करने के लिए नीचे आते हैं, फिर भाग के वो अपने हाइडआउट्स वगैरह में चले जाते हैं। इन 5-6 महीनों में आईएसआई ने चेंज स्ट्रेटजी के हिसाब से इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लोगों से सपोर्ट, आम आदमी से सपोर्ट लेने के बजाय, बिकॉज उनको पता लग गया कि मोनेटाइज कश्मीरी अभी मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है। मतलब अगर उसको टेररिस्ट दिखता है, 4 टेररिस्ट दिखते हैं, उसको 4 टेररिस्ट नहीं दिखते हैं, उसको 4-5 लाख रुपए की एफडी घूमती दी नजर आती है और वो कहता है कहां जाके मैं इनकैश कराऊं, आर्मी के पास, इंटेलिजेंस के पास, किसके पास जाके इनकैश कराऊं। तो ये आईएसआई को समझ आया कि अभी ये आम आदमी से सपोर्ट नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को, इन सिलेक्टेड लोगों ने क्या किया, इतने सारे वक्त में हाइडआउट्स बनाए शहरों के अंदर, जंगलों के अंदर। अब ये सारा ऑपरेशन इन्हीं हाइडआउट से हो रहा है। यानी कि राजन जी, अगर लोकल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोकल टेररिस्ट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आम जनता नहीं सपोर्ट कर रही है, तो ये सपोर्ट ग्रुप कौन सा है जो हाइडआउट्स बन रहे हैं? क्या इनको खंगालने की कोशिश नहीं की जा रही? और मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस स्थिति में आप देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो सकता है या सिर्फ आर्मी की तरफ से ही इसका खात्मा किया जा सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक प्रॉब्लम है कि आर्मी तो हमेशा से अपना काम कर रही है, बट अगर आप पहले, मैं आपको जो आपका पहला सवाल था उसका बता दूं कि ये कौन लोग हैं। ये अभी मैं कह रहा था कि आम आदमी के बजाय कुछ सिलेक्टेड लोग, देखिए हर सोसाइटी में लालची लोग होते हैं, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में भी हैं, खास कश्मीर में हैं, जो पैसे के लिए या कुछ केसेस में रिलीजियसली ज्यादा इंडोक्ट्रिनेट हो गए हैं, उसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। पर एक आम सपोर्ट और जो कुछ लोगों में फर्क है। अब ये डिपेंडेंस कुछ लोगों पे है। अब इन सर्दियां हो गई हैं, इनको नीचे आना है। अब नीचे आना है तो अब ये इनकाउंटर और बढ़ेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं इनको लगा कि शायद अभी सरकार सॉफ्ट आ गई है, या ये कुछ हमारे पे जैसे पहले होता था कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो हमारे पे इनको पॉलिटिकल प्रिजनर वगैरह बोल के हमको कहीं छुड़ा दिया जाएगा, इनको कुछ ऐसा लगा, तो इस वजह से भी इन्होंने कश्मीर में ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। पर इसका रिजल्ट क्या है आपको पता है कि आज कश्मीर में टूरिज्म 80% कम हो गया है सिर्फ ये 15-20 दिनों में, जो पिछले साल क्या बड़ी आंकड़ों से आप चेक करें। लेकिन राजन जी, इस टूरिज्म, अगर लोगों के मन में ये डर है तो इस डर को दूर करना वहां की सरकार का काम होता है, जिसमें सरकार विफल नजर आ रही है इस वक्त। देखिए आप एक चीज समझिए कि इस वक्त कहने को होम डिपार्टमेंट इस वक्त दिल्ली के अंडर है, भारत सरकार के अंडर है होम डिपार्टमेंट में, पर जो इंसर्जेंसी है ये खाली सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है। आप खाली पुलिस, आर्मी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुलिस, आर्मी वगैरह की भी अभी हमें ग्रेटर सिनर्जी चाहिए। देखिए काफी हद तक यहां पे हमारे प्रॉब्लम क्या थी कश्मीर में, अगर एक सोर्स था जो आर्मी के लिए काम करता था उसको पुलिस उठा लेती थी, कहते क्यों उठाया, कहते जी आर्मी के पास घूमता है इसलिए उठा दिया। अब किसी से बात करो वो आपको बताएगा कश्मीर में की आधी प्रॉब्लम क्या है। इंटर जो एजेंसीज का जो है
उसके अंदर। बिल्कुल, हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में आतंक को लेकर रमन लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आपने सुना होगा राजन जी को जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ हाइडआउट्स हैं जो बनाए गए हैं, और जब लगातार ये घटनाएं बढ़ रही थी, यानी कि फरवरी में ही कई सारे आतंकी है जिन्होंने एंटर कर लिया था, उसके बाद अपने प्लान को चेंज किया, आईएसआई ने बोला इस प्लान को बदलो, और उसके बाद हाइडआउट्स बनाए गए। लेकिन इस हाइडआउट को ब्रेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों नहीं ये ब्रेक हो पाए हैं? और एक वक्त हुआ करता था रमन जब चर्चा की जाती थी कि रिलीजन के नाम पर कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या अब वो चीज खत्म होकर पैसों के नाम पर हो रही है? देखिए कंचन, यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर कश्मीर घाटी में टेररिज्म एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडस्ट्री धारा 370 के खत्म होने से पहले ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री थी जिसमें पैसे का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, और धारा 370 खत्म होने के बाद इसमें भारी कमी जो है वो आई है। अब हमने ये देखा कि धारा 370 खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि अब उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, हुर्रियत का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो चुका है, अलगाववादी नेता वहां पर बचे नहीं है, सबको नजरबंद कर दिया गया, यानी कि लोकल सपोर्ट उनको बमुश्किल ही मिलेगी। तो पाकिस्तान ने यहां से अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी शुरू की। और जिस तरीके से मैं अपने 9 बजे वाले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने सबसे पहले राजौरी और पुंछ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है उस इलाके को चुना, और 2021 अक्टूबर में पहला आतंकी हमला जो है वो डीकेजी के पास चमरेट का जंगल पड़ता है, वहां पर उन्होंने आतंकी हमला किया। तब से लेकर अब तक करीबन 3-3.5 साल का वक्त जो है वो बीत गया है। आतंकी लगातार अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो इसी तरीके, इसी ट्रेंड में, इसी पैटर्न में आतंकी जो है वो हमले कर रहे हैं। आतंकियों की इस समय जो ट्रेंड है वो चल रहा है कि आतंकी जंगल के सहारे रिहायशी इलाकों में आते हैं और उसके बाद वहां पर किसी के घर में रुकते हैं, जबरन रुकते हैं या फिर उनकी रजामंदी से रुकते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जरूर हो सकता है, लेकिन रुकने के बाद जब वो वापस जाने लगते हैं तो उसी घर वाले को जाकर कहते हैं कि जाकर पुलिस वालों को या आर्मी वाले जो भी नजदीक में है उनको हमारी सूचना दीजिए। जब वो सूचना आर्मी वालों को पास मिलती है तो आर्मी वाले उनको पकड़ने के लिए अपनी टुकड़ी लेकर आगे जाते हैं, तो वहां पर वो अम्बुश लगाकर बैठ जाते हैं। और आज भी जो इंसिडेंट हुआ है वो कमावेश अम्बुश का ही इंसिडेंट है, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक शहादत हुई है। तो 2021 से लेकर 2024 3 साल हो बीत चुका है। आतंकी एक ही ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर मैं कहूं तो सुरक्षा कर्मियों को अब कहीं ना कहीं कुछ अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार जिस तरीके से आतंकी संगठन खासतौर पर PAFF और जैश-ए-मोहम्मद का जो कश्मीर टाइगर का ग्रुप है वो यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से ब्रिगेडियर राजन जम्वाल ने बताया कि लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले 50 से 60 आतंकी पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए हैं, और इस समय वो कठुआ से लेकर उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और राजौरी, पुंछ के साथ साथ में रियासी के इलाके में जो है उनकी पैठ बनी हुई है, वहां पर मौजूदगी है। हो सकता है कि उनको ISI से इस तरीके के निर्देश दिए हों कि लोकसभा चुनाव से पहले वहां कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, नई सरकार का गठन हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा बढ़ाया जाएगा। खास तौर पर फोकस रहेगा जो डेवलपमेंट काम जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो गांदरबल का गगनवीर का इलाका है, जहां पर एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी जो जडमो टनल का निर्माण कर रही थी, उस निर्माण कंपनी के बेस कैंप पर हमला हुआ। यानी कि जो बाहर से इंडस्ट्रीज यहां पर आई हुई है उनके अंदर भी डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे भी वजह एक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की गुर्बत है, जिस तरीके की गरीबी है, जिस तरीके से POK के लोगों को ट्रीट किया जाता है, हमने इसी साल की शुरुआत में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका, POK का इलाका है, वहां पर लोगों ने विद्रोह कर दिया था। पाकिस्तानी आर्मी और पंजाब प्रांत की जो पुलिस वहां पर ऑपरेट करती है उनके खिलाफ किस तरीके से मार कुटाई हुई और एक आवाज उठी कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो इसे डाइवर्ट करने के लिए अब जम्मू कश्मीर में उस तरीके का डेवलपमेंट ना हो, उस तरीके की इंडस्ट्री ना आ सके, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट ना आ सके, तो डर और खौफ का माहौल जो है यहां पर पैदा करने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों के सहारे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक बार फिर जो इकोनॉमी जो है पटरी पे आई है उसे पटरी से उतार दिया जाए और यहां पर जो गरीबी है उसे कहीं ना कहीं
एक बात तो साफ है कि आप पिछले दिनों देखिए किस तरह एक एक करके सभी आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। एनकाउंटर में सभी आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। अभी भी लगातार कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इन सब के बीच में जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से। लगातार कई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, उन स्ट्रैटेजी को बदला जा रहा है, रीस्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है। क्या कहा जाए कि आने वाले वक्त में क्या इन आतंकी गतिविधियों में रोकथाम देखने को मिलेगी? क्या खात्मे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या इन मुद्दों पर कोई स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से अभी ये पिछले 6 महीने गुजरे हैं, इनकी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव तक, ये गर्मियों का मौसम था और इस समय में आतंकी जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में घुसपैठ जो फरवरी के महीने में जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं उस वक्त भी है, और लाइन ऑफ कंट्रोल से भी लगातार घुसपैठ की जो कोशिशें वो जारी है। इसमें कई घुसपैठ की कोशिशें जो है कामयाब भी हुई है। इस समय करीबन 150 से 200 आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिव है। 70 से 80 आतंकी जम्मू प्रोविंस के अंदर एक्टिव है। जिनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आतंक पर करारा जवाब यहां पर दिया जा रहा है। लगातार आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, खासतौर पर जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।